हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हमारे यहाँ इस चैनल पे होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट प्लस नोट्स करा चुकी हूँ मैं, तो मेरी पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका पार्ट है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कि पूछ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हमें पहले बनानी है सिचुएशन से एपी में, एपी बोलेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लंबा हो जाएगा तो हम एपी से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब कि इन सिचुएशंस में से हमें बताना है कि कौन सी लिस्ट बनानी है, फिर बनाने के बाद उसमें देखना है कि अब वो एपी में है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि 15 रुपी है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर में टैक्सी फेयर 15 रुपये है। ओके, रुपीज़, क्योंकि रुपये आगे लगाते हैं। फिर बोल रहा है वो कि एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब आगे जितने भी किलोमीटर्स वो ऐड करता है। 1 किलोमीटर में तो 15 रुपीज़, तो सेकेंड किलोमीटर जब वो लेगा तो उसे 8 रुपी प्लस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 15 + 8 23, और फिर वो और आगे अगर 3 किलोमीटर चलेगा तो उसे और 8 किलोमीटर के रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसमें 23 + 8 और चलता है 4 किलोमीटर मान लो तो 31 + 8 39। तो इस तरह से हमारी लिस्ट जो है प्रिपेयर होती है सारे किलोमीटर्स की। क्या होती है 15 23 31 39, 15 23 31 39। अब हम देखते हैं क्या ये एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बताया तो जैसे कि जितने भी नंबर्स हैं उनका डिफरेंस देखिए। जैसे 15 है हमारा, 23 है और 31 है और 39 है। 15 और 23 के बीच के डिफरेंस कितना है, 8 है। 23 और 31 के बीच का 8 है। 31 और 39 के बीच का 8 है। तो हमारे डिफरेंस जो है 8 आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वी कैन राइट द गिवन कंडीशंस एज टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 15, ठीक है। टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर 23 हो गया, उसमें 8 प्लस किया तो फिर थर्ड किलोमीटर में 31 हो गया और 39 हो गया उसके बाद फोर्थ में, और एंड सो ऑन, ठीक है। फिर क्या हो गई लिस्ट हमारी 15 23 31 39 बन गई। फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। आप अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ओके, तो वैसे तो मैं खुद करा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air removing in the cylinder at a time. Amount of air तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर है, दिस इज लाइक सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें जो एयर प्रेजेंट है 1 पार्ट एयर जो है इसमें प्रेजेंट है, उसमें से 1/4 जो है रिमूव कर दिया एट अ टाइम। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, मतलब एक टाइम पे 1/4 जो है वो रिमूव कर रहा है। तो कितना रिमूव करेगा,
तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना रहेगा यहाँ पे, वॉल्यूम को हम v मान लिया है हमने यहाँ पे। अब तो पहला तो हमारा ये रह गया v, ओके। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 में से 1/4 पार्ट जो है हटा दिया, तो हमारा क्या आएगा 4, तो 4 - 1 3/4। दूसरा आया 3/4 वॉल्यूम। अब तीसरा क्या आएगा, अब जितना भी था उसमें से भी 1/4 माइनस किया, तो फिर ये आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी सीरीज़ बनती चली जाएगी। पहला आया v, उसके बाद आया 3/4v। तो इस तरह से हमारी एक और डिजिट आ जाएगी जो भी निकालेंगे आप। फिर उसके बाद हमें उनमें कॉमन डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशंस है, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला था v और दूसरा था 3v/4, क्योंकि 3/4v को भी 3v डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया था 3/4 और ऐसे करके 2। तो ये वॉल्यूम आपको निकाल लेना है, ऐसे ही करके निकलते आए। अब हम माइनस करते हैं, तो हम AP में है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3v/4 में से v माइनस के, ठीक है। तो क्या आया 3v - 4v, तो माइनस का b/4 आया, यस। तो अब दूसरे वाले में चेक करते हैं, हमारा आया था माइनस का b/4, माइनस का b/4 आया था हमारा। अब इस दोनों में देखते हैं, 3v/4 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 भी हो गया, -3v/4। तो क्या आएगा 6, यहाँ से हटा दो, 6 में से 3 गए, 3v/4। यहाँ पे -b/4 आ रहा है, यहाँ पे 3v/4 आ रहा है। तो क्या ये AP में है, नहीं, क्योंकि इन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक कांस्टेंट नहीं है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट इन द AP, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल, एक वेल है, ये रहा, मान लो इसी को मान लेते हैं, ये एक हमारा कुआं, वेल का मतलब कुआं। तो जो कॉस्ट पर मीटर की है वेल की, मतलब खोदने के लिए, तो वो क्या है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। मैंने एक टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन बताया था, जैसे उसमें 1 किलोमीटर के 15 रुपये हैं। फिर उसके बाद अगर वो और लेगा तो और आगे किलोमीटर्स चलेगा, तो उसे 8 प्लस एक्स्ट्रा में चाहिए। तो इसी तरह से उसके 23, 39 किलोमीटर के हिसाब से उसमें ऐड हो जाते थे। इसी हिसाब से हम ये करते हैं, क्योंकि ये भी यही बोल रहा है कि 150 फर्स्ट मीटर में है, तो सेकंड मीटर में 50 प्लस करना है, राइजेस हो रहा है। फिर और अगर आगे चलेगा तो वो 200 में 50 प्लस करेगा, 200 आएगा इसका, तो 250 आएगा। तो पहले 150 था, उसके बाद 200 आएगा, उसके बाद 250, उसके बाद 300। तो क्या ये AP में है बिकॉज क्योंकि यहाँ का कॉमन डिफरेंस सेम है। इन दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है 50, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 50। तो दिस इज इन AP। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं, तो किस तरह से राइट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वी कैन राइट द गिवन कंडीशंस एज, ये वाली लाइन आप लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, फर्स्ट मीटर इज़ 150, उसके बाद सेकंड मीटर इतना, थर्ड मीटर इतना, फोर्थ मीटर इतना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बना लेते हैं, 150, 200, 250, 300, और इनका कॉमन डिफरेंस जो है 50 है, तो ये एक AP में है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट में मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर
when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। मतलब उसने 10,000 रुपीज़ जो है 10,000 रुपीज़ चेंज द कलर, ब्लैक का ऑप्शन नहीं है। ₹10,000 उसने क्या किया, डिपॉजिट किए हैं बैंक में। फिर उसके बाद हर साल उन पे 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, 8%। तो किस हिसाब से निकालते हैं, 10,000 8/100 ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो A दिया गया है हमें 10, पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें A 10 दिया गया है और D भी 10 दिया गया है। तो मैंने जब एक्सप्लेन कराया था तो मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए थे निकालने के लिए, AP की फॉर्म्स को निकालने के लिए। तो AP किस किस फॉर्म में होती है, तो A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है, इसी फॉर्म में होती है। तो हमें बस यही फॉर्म में इसको रखते जानी है वैल्यूज़ को और निकालना है। A क्या है हमारा 10, तो पहला हमारा 10 हो गया, 10 प्लस 10, फिर उसके बाद A प्लस 2D 10 प्लस 20, A प्लस 3D 10 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे आया 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें AP के टर्म्स निकल आए। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे, 4 हमने निकाल लिए हैं। इस तरह से हमें निकालनी है। अब दूसरा देखते हैं इसी तरह से। दूसरा बोला A = -2 और D = 0, -2 + 0 -2 -2 हाँ यही आएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 और -3, 4 + -3 तो माइनस ही हो जाएगा, 4 - 3, पहले में 4, फिर 4 - 3, फिर उसके बाद क्या है 4 - 3, तो A + 3D 2D यस। तो A + 2D का बनेगा हमारा 4 - 6, उसके बाद 4 - 9, ठीक है, 4 - 1 - 2 और -3 अनडेश ... ठीक है। तो हमारी इस तरह से हमें निकालना है। तो हमारा कौन सा रह गया है, ये वाले रह गए हैं, एक ये वाला रह गया है 4th वाला और एक 5th वाला। ये आप निकाल सकते हैं, ट्राई करना इजी है, नहीं तो सॉल्यूशंस में देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा A = 10 और D = 10 के सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। तो लेट अस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस कंसिडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज A1 A2 नॉट, आप ये इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, लेट अस कंसिडर द अरिथमेटिक प्रोग्राम सीरीज A = A + D A + 3D A + 4D, इस तरह से भी निकाल सकते हो। वैसे मैथ्स में सॉल्यूशंस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे A - 2 है तो यहाँ पे इसमें -2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस 3, 1, -1 एंड -3 सो ऑन। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म जो पहला दिखता है वही होता है। इसमें हमारा पहला क्या दिख रहा है 3, तो यही हो गया। अब D कैसे निकालते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैंने बताया था
तब बताया था जब एक्सप्लेनेशन कराया था कि डी का फॉर्मूला हम किस तरह से बनाते हैं और डी का फॉर्मूला होता क्या है। तो डी का फॉर्मूला हमारा निकल के आया था T2 माइनस T1, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो हमारा ए और टी निकल आए। उसके बाद वो बोल रहा है आगे क्वेश्चन नहीं है, इतना ही है। और इसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि इसके आगे के 4 टर्म्स और बताओ, तो आप बता सकते हो, ए और डी आपके आ जाएंगे, तो उस तरह से आप बता देना। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ए इसका -5 हो गया, डी है T2 माइनस T1 -1 -5, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -1 + 5 4, ठीक है। ए -5 और डी 4 है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3। हमें ए तो हमारा ये है ही, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 मतलब 5/3 -1/3 इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0.6, तो ए तो 0.6 हो गया, और डी निकालने के लिए 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे हम। -1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे 1.1 तो हम निकाल सकते हैं। हमारे ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके बाद अगर और पार्ट्स दिए गए हों तो आप उनको ज़रूर करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन के सॉल्यूशंस है। अगर नहीं आए तो ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, या वीडियो तो देख ही रहे हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप सॉल्यूशन उतार सकते हो। लेकिन अब सॉल्यूशन उतारना डायरेक्ट नहीं, पहले उसको समझना, फिर उतारोगे ना तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हर इसमें है आगे के 3 टर्म्स निकालने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब ये भी देखना है कि एपी में है या नहीं है। अगर है तो ए और डी निकालो, और ए और डी निकालना है, फिर उसका 3 टर्म्स और निकालने हैं, ठीक है। हम निकालते हैं, हम तैयार रहते हैं क्वेश्चन करने के लिए। 2, 4, 8, 16 पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, और चेक कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस से। तो चेक करने का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, आज मैंने लिखा भी नहीं है, राइट, ठीक रहेगा। डी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो यही हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और जितने भी टर्म्स होते हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो इक्वल टू T4 माइनस T3, ये होता है हमारा फॉर्मूला। जितने टर्म्स होते हैं उस हिसाब से हम माइनस करते हैं। तो T2 माइनस T1 4 माइनस 2 और कॉमा 8 माइनस 4 कॉमा 16 माइनस 8। तो आंसर क्या आ रहा है, 2, 4 और 8। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब डी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो डी तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये एक एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हम ए और डी नहीं निकाल पाएंगे कौन से हैं, और ए और डी नहीं निकाल पाएंगे तो फर्स्ट 4 टर्म्स या आगे के 3 टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। अब ये मत कहना कि एपी में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, माइनस करके देखना, ये शायद एपी में ही होगा। तो 5/t कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2
इक्वल टू T4 माइनस T3। ये चेक करने का है AP है या नहीं, ठीक है। D निकालने के लिए तो डायरेक्ट हम दो संख्याओं को ले लेते हैं, कोई से भी। आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, 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 कोई से भी दो संख्या को निकाल सकते हैं डी निकालने के लिए। जब AP में पूछ रहा है तो आप ये पूरा फॉर्मूला साथ में लिखिएगा, नंबर नहीं कटेंगे। नहीं तो जब आप क्वेश्चंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे पूरा कि हमने क्या क्या लिख रखा है, तो नंबर कहीं कहीं काट लिए जाते हैं। टॉपर बनने के लिए इस बात का गौर करिएगा। तो 5/2 में से हमें 2 माइनस करना है, उसके बाद 3 माइनस 5/2 करना है, फिर उसके बाद 7/2 माइनस 3। इसी तरह से होगा ओबियसली। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, शायद नहीं। तो 5/2 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा, 2 5 5 4 1/2। 3 में से 5/2 माइनस किया 3 2 6 माइनस 1/2, इसका भी 1/2। तो डी हमारा सेम है, तो हमारी ये AP में है। अब इसके बाद बोल रहा है AP में है तो A और D ने, A हमारा 2 है, D हमने अभी अभी निकाला है 1/2, और अब हमें आगे के टर्म्स बोला है तो 2 + 1/2 नहीं, ये तो फर्स्ट सेकंड टर्म हो गया। A प्लस कौन सा टर्म बोला है 5D, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं A + 5 × D। बट डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7/2 को प्लस करो 1/2 में, तो 2 8 4। उसके बाद आएगा आपका 4, उसके बाद आएगा 9/2, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 11/2, उसके बाद 6। इस तरह से आपके AP के फॉर्म्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 1.2 है, सॉरी -1.2 -3.2। अब -3.2 में से -1.2 माइनस करो, प्लस हो जाएगा ये 3.2 + 1.2, माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 2 आया, ठीक है। और 5.2 माइनस का 5.2 और माइनस का 2 ही आएगा, तो ये AP में आएगा आपका। और फिर आगे के टर्म्स आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये भी कोई ख़ास अलग नहीं है, तो ये भी इजी है। मैं 4th वाला करा रही हूँ क्योंकि इसमें रूट्स दिए गए हैं, ठीक है। 3 बोल रहा है पहला, और 3 फिर 3 + √2, ठीक है। तो 3 + √2 में से हमने माइनस किया 3 को, यही तो बोलना फॉर्मूला हमारा T2 - T1। उसके बाद हमने 3 + 2 √2 माइनस किया 3 - √2। अब मेरी मिस्टेक मत निकालना कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, नहीं, क्योंकि जब ब्रैकेट रखते हैं माइनस से पहले और साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 - 2 किया है। अब यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से इतना माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी √2 आया, इधर भी √2 ही आएगा। तो हमारा क्या है, ये AP में है। आगे के टर्म निकाल लेना आप। तो इसमें से ऐसा कोई है जो मैं और करा सकती हूँ, ये तो आप निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। वैसे 0.02 ये वाला AP में नहीं होगा, ये भी निकाल लेंगे। ये वाला कराती हूँ, A और 2A, फिर 3A 4A, तो 2A - A 3A - 2A और 4A - 3A। A और A ये भी एक AP में है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला करा रही हूँ, A1 A2 A3। तो A है, A2 में से A माइनस किया तो आया A आएगा। A3 में से A2 माइनस किया तो भी A आएगा। अब A कैसे आया, कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रही हूँ। A यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 3 - 2 रह गया हमारा, यही रहेगा ना यही रहेगा। तो 3 - 2 तो 1 हो जाता है, तो A × 1 क्या आएगा A। इस तरह से ये भी निकाल लिया हमने। अब ये वाला भी हो गया, ये वाला भी आप कर लोगे। ये वाला नहीं कर पाओगे तो मैं बताती हूँ, देखो √2 √8 और √18 √32 ये दे रहा है क्वेश्चन हमारा। अब हमें क्या है,
पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे √8 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, √8 को शायद 2√2 आएगा, ये इसका 3√2 आएगा, इसका 4√2 आएगा इसमें, ठीक है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा जो √2 आएगा, ठीक है। तो अब ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। अब तो सारे आप कर ही लेंगे। आप प्लीज़ करिएगा ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे दिया है मैंने कि आपको किस तरह से करना है। तो पहले गिवन टू अस 2 4 8 16 है, हियर द कॉमन डिफरेंस इतना है, तो ये सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस, तो AP में नहीं है, तो इस तरह से आपको लिखना है, ओके। तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली में भी आपको सारा चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी कि ताकि आप सामने वाले को जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो देख सके कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो आपके नंबर कहीं से भी ना काटे, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए आप सारी चीज़ें नोट करते हुए उसमें चलिएगा। छोटी छोटी चीज़ें भी नोट करने से इम्प्रेशन बनता है, ओके। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 के साथ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर। बाय बाय। घंटी तो बजा ही लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे।